हेलो। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रितेश आपके अपने चैनल चंद्रवन क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जो है, यहाँ पे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ देखिए कंप्यूटर की थंबनेल लगी हुई है। तो हम जो है आपको आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे, जो आप यहाँ पे देखिएगा और आप जानिएगा। ठीक, जो आपके एग्जाम में जो है आने वाले प्रश्न हैं। ठीक, कुछ हम जो आपको प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न आपको कराएंगे। ठीक, कुछ आने वाले भी प्रश्न कराएंगे। ठीक, आज हम उन्हीं प्रश्नों पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए जो हम आपके सामने जो लेके आते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न देखिए हमारा जो है क्या है, ये बोल रहा है कि क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है। ठीक, या प्राप्त हो सकता है, जैसे मतलब क्या है कि अगर आपकी कोई अगर ईमेल आईडी है, स्वयं की ईमेल आईडी है, आपको स्वयं ही भेजना है। क्या आप भेज सकते हैं? हाँ, हम भेज सकते हैं। ठीक, जैसे कि क्या है कि आपको जो है हमारी ईमेल आईडी, जैसे कोई यही मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है। ठीक, और हमको जो है यही हमारा दूसरा कंप्यूटर है। ठीक, अब देखिए क्या करना है कि हमको जो है यही ईमेल आईडी हम इसमें लॉगिन किए हैं और यही ईमेल आईडी हम इसमें लॉगिन किए हैं। तो हमको क्या करना है कि इन दोनों को क्या करना है, आपस में शेयर करना है। ठीक, या तो क्या करना है कि हमारा जो ये एक ही कंप्यूटर है, हमको इसी पर भेजना है स्वयं कि हमको ईमेल आईडी लॉगिन करके हमको स्वयं हमको भेजना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पहला। ठीक, तो आगे देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने है, आप इसको पढ़िए और बताइए। चलिए आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है। पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? तो देखिए पावर पॉइंट जो आपको होता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। कैसा आपका प्रोग्राम है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक, जैसे देखिए आपका डेटाबेस नहीं है। ठीक, आपका स्प्रेडशीट नहीं है। स्प्रेडशीट किस में आपका आता है? एक्सेल में आता है। किस में आपका आता है? एक्सेल में आपका आता है। वर्ड आपका जो है क्या, आपका वर्ड भी नहीं है। ठीक, वर्ड क्या आपका होता है? MS वर्ड, आप लोग जो है जानते होंगे। ठीक, आपका प्रेजेंटेशन क्या आपका है? पावर पॉइंट। क्या आपका है? प्रेजेंटेशन। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका द वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए हम आपके सामने लेके आते हैं प्रश्न, और आपको हम टाइम भी देंगे, जैसे कि आप इसको सोच सकें। ठीक, कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, तो चलिए आपके सामने प्रश्न है, आप यहाँ सोच के हमको बताइए। चलिए यहाँ क्या बोला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 2 सितंबर को नहीं। ठीक, 22 सितंबर को नहीं। ठीक, कब मनाया जाता है आपका? 2 दिसंबर को। हाँ, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि आपका सा वाला ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 22 अगस्त को नहीं। ठीक, तो आपके इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका है? तीसरा, मतलब कि कौन सा आपका सा वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला देखिए हम प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, आप बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ बोला है MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ठीक, MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या आपका होता है? तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि यहाँ लिखा है .DOC। ये देखिए आपका नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पे डॉट लगा लीजिएगा। .XLS, ये देखिए आपका सही है। ठीक, आपका अगला जो .PPT ये आपका गलत है। डॉट आपका BMP ये भी आपका क्या गलत है। ठीक, ये देखिए आपका वर्ड का है। क्या आपका है? ये आपका जो है वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। ये देखिए आपका किसका है? ये देखिए आपका एक्सेल का है। ठीक, ये देखिए आपका किसका है? पावर पॉइंट का आपका है। ठीक, पावर पॉइंट का, किसका? आपका पावर पॉइंट का है। ठीक, और देखिए आपका ये जो आपका किसका है? पेंट का है। किसका? आपका पेंट का है। ठीक, तो अगर आपका जो आपसे पूछेगा MS एक्सेल की स्टेशन में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बी वाला, मतलब बा वाला बताएंगे। कौन सा आपका? .XLS। ठीक, ना कि आप .DOC .PPT .BMP बताएंगे। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? आपका बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले देखिए प्रश्न में हम लेके चलते हैं। ठीक, आपके सामने देखिए बोल रहा है कि स्पीड सेट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है, इसको आप बताइए। इसको बोलते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का जो बोलते हैं इसको। ठीक, आप बताइए इसमें किस में क्या करते हैं, कैलकुलेटर का कार्य करते हैं। ठीक,
आगे से हम आपको क्या टाइमर लगाने का प्रयास करेंगे, टाइमर लगाएंगे। ठीक, आपके सामने यहाँ टाइमर चलेगा, जो भी आपको देंगे टाइम 20 सेकंड 25 सेकंड। ठीक, तो चलिए देखिए हम आगे जो हम यहाँ बताते हैं आपको। देखिए ये देखिए आपका यहाँ बोल रहा है स्प्रेड शीट। स्प्रेड शीट आपका क्या होता है, जैसे उसको हम बोलते हैं एक्सेल। क्या बोलते हैं आप, एक्सेल। तो इसमें देखिए आपका एक्सेल जो लिखा है आपका वही आपका क्या होगा, आपका सही होगा। तो इसमें देखिए आपका बा वाला आपका सही है। देखिए वही आपका क्या रिपीट कर दिया है, ऑप्शन हो गया है। ठीक, तो आपका जो वर्ड आपका नहीं होगा, पावर पॉइंट आपका नहीं होगा। ठीक, वर्ड में क्या करते हैं हम, कोई एप्लीकेशन लिखने का कार्य करते हैं। ठीक, या आप क्या करते हैं, कोई हम एप्लीकेशन लिखें या कोई लेटर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम वर्ड में क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं। ठीक, प्रेजेंटेशन में आपका जो पावर पॉइंट में क्या आपका होता है, प्रेजेंटेशन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। लेकिन जोड़ने का, बिलिंग करने का हम कार्य किस में करते हैं, हम एक्सेल में करते हैं। किस में करते हैं, एक्सेल में करते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न हम लेके चलते हैं आपके सामने। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या आपको बोल रहा है, वेब ब्राउजर नहीं है। इसमें से वेब ब्राउजर आपका नहीं है, वही आपको क्या करना, ऑप्शन को ट्रिक करना है। ठीक, आपके इसमें से ब्राउजर, इसमें से आपका वेब ब्राउजर जो नहीं है, आप उस पर क्या करिए, ट्रिक लगाइए। ठीक, इसमें से आपका कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका इसमें बोला आपका मुजिला फ्री फायरफॉक्स जो आपका है, ये आपका जो है। ठीक, ये देखिए आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखिए ये भी आपका है। गूगल क्रोम ये भी आपका है। लेकिन आपका किस में क्या, आपका MS वर्ड आपका, ये आपका वेब ब्राउजर आपका नहीं, मतलब कि आपका ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बाकी आपके क्या हो जाएंगे, आपके तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, आपका द वाला, मतलब कि 4 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारे सामने देखिए बोला है AMICR में सी का पूरा नाम क्या, बताइए। ठीक, तो यहाँ देखिए सी का पूरा नाम क्या आपको होता है, वही आपको क्या करना है, बताना है। चलिए बताते हैं। यहाँ देखिए सी का पूरा नाम क्या आपको होता है, देखिए कोड, ये देखिए कोड आपका नहीं है। ठीक, कैडेट आपके, कैडेट आपका ये नहीं है, कैचन आपका नहीं है। इसमें क्या आपका ऑप्शन होगा, आपका जो है कैरेक्टर, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका दावल आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला देखिए हम प्रश्न आपके सामने लेके चलते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है वेब पेज की भाषा होती है, जो आप जब क्या करते हैं, जब जो आपकी वेब पेज की जो भाषा होती है, जो लिखावट होती है, वो किस फॉर्मेट में होती है। देखिए आपकी पास्कल में आपकी नहीं होती है, लो लेवल में आपकी नहीं होती है, किस में आपकी होती है, .html, मतलब कि आपकी किस में होती है, HTML में होती है। किस में होती है, आपकी HTML में होती है। इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन, कौन सा आपका ऑप्शन, सा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले देखिए प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है आउटपुट एक्सप्रेस। ठीक, आउटपुट एक्सप्रेस क्या होता है, जैसे क्या आपको बताएं, इसमें भेजना होता है। जैसे आपको बता दें कि कोई हमको क्या करना है, कि किसी को पत्र कोई भेजना है। ठीक, मतलब मेल करना है, कुछ भी हमको करना है, तो इसमें से आप क्या कर सकते, इसमें आपका ऑप्शन पर क्या आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन है आपका, द वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक, अगले देखिए प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे देखिए आप, देखिए आपका आ गया अतिलघुत्तरी प्रश्न आ गया। तो यहाँ देखिए बोल रहा है आपका जो 2024 में आया भी प्रश्न है। यहाँ देखिए बोला है रोम का पूरा नाम क्या आपको होता है, रोम का पूरा नाम आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या आपका होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या आपको होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए क्या, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, आगे देखिए यहाँ बोला है CPU का पूरा नाम क्या आपको होता है। मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ CPU पूरा नाम कब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या आपको होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक, अगला देखिए आपका जो है प्रश्न क्या है। यहाँ देखिए बोल रहा है MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। जो आपका MS एक्सेल होता है, ठीक, इसमें रो कितने होते हैं और कॉलम इसमें कितने होते हैं, वही आपको क्या करना है, बताना है। क्या करना है, आपको बताना है। ठीक, तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें जो आपके होते हैं रो कितने होते हैं और आपके कॉलम कितने होते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है जो आपके कॉलम होते हैं वो आपके कितने होते हैं, आपके 16,384 होते हैं। और आपका जो कॉलम होते हैं कितने आपके होते हैं, सॉरी, इसमें आपके कॉलम कितने होते हैं, 16,384 होते हैं। इसमें जो रो कितने आपके होते हैं, 10,48,576 होते हैं। कितने आपके होते हैं, 10,48,576 आपके इसमें क्या होते हैं, आपके रो होते हैं। लेकिन अगर आपके सामने अगर प्रश्न अगर बन गया, जब रो क्या आपके रो और कॉलम क्या होते हैं आपके, जो क्या आपके मिलते हैं, तो आपको क्या बनाते हैं। देखिए अगर आपका रो
और कॉलम अगर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका एक सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे आपका, एक क्या बनाएंगे, आपका सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपका सेल बनाते हैं। ठीक, अगर आपके पेपर में आ गया कि जब रो और कॉलम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या बोलेंगे आप, सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपका सेल बनाते हैं। ये जो आपका बीच वाला पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आप सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप सेल बोलते हैं। ठीक, बाकी आपके रो कॉलम आप जानेंगे कितने आपके रो होते हैं, कितने आपके कॉलम होते हैं। ठीक, तो आगे देखिए हम चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ। आप देखिए इसको क्या करिए, आप देखिए बताइए। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, प्रिंट आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, प्रिंट आउट बोलते हैं। आपको एक चीज बता दें कि अगर आपके पेपर में आ गया हार्ड कॉपी किसे कहते हैं और सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको कोई एक पीडीएफ क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं, आपको देते हैं। ठीक, तो आप क्या करें, उसको प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक, आप क्या करते हैं कि जब आप क्या करेंगे कि आपने उस पीडीएफ को किसी और को क्या किया, आपने शेयर कर दिया कि आप जाके उसको फोटो कॉपी करा लीजिए। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जो आप पहली बार लिए थे, फर्स्ट टाइम लिए थे, क्या लिए थे आप, फर्स्ट टाइम लिए थे। ठीक, वो आपका हो गया हार्ड कॉपी। क्या आपका होता है, आपका वो होता है हार्ड कॉपी। लेकिन जब वो क्या करते हैं, जब आपको क्या करते हैं कि जब आप दूसरे बच्चों को दिए हैं, ठीक, उसने आपको फोटो कॉपी उसका जो पीडीएफ का करा लिया, वो किस में आपका हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। जो आपका पहले था वो आपका किस में था, आपका हार्ड कॉपी। जो पहला प्रोसेस आपका क्या था, वो हार्ड कॉपी था। लेकिन क्या किए, जब आप उसे दूसरे को दे दिए, ठीक, उसने आपको फोटो कॉपी करा लिया, तो वो आपका किस में हो गया, आपका सॉफ्ट कॉपी हो गया। किस में आपका हो गया, वह आपका सॉफ्ट कॉपी में हो गया। ठीक, तो आपको जान गया ना हार्ड कॉपी क्या आपकी होती है और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। ठीक, तो आपके देखिए यहाँ बोला कि प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए हार्ड कॉपी क्या बोलते हैं, आप उसको प्रिंट आउट बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए हम चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है आपको, जो है यहाँ बोल रहा है कि सीडी रोम का पूरा नाम बताइए। देखिए सीडी रोम का पूरा नाम क्या आपका क्या होता है, यहाँ पे सीडी रोम का पूरा नाम होता है आपका कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या आपको होता है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, अगर आपके पेपर में आ गया तो आप अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि सीडी का पूरा नाम क्या आपको होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कंपैक्ट डिस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, कंपैक्ट डिस्क बोलेंगे। ठीक, अगर देखिए आपके सामने का सीडी रोम का आ गया तो आप क्या बोलेंगे, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बोलेंगे। ठीक, जो आपके देखिए सीडी का पूरा नाम देखिए यहाँ पे दिया है और देखिए रोम का यहाँ पे दे दिया है। ठीक, तो चलिए आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए बोल रहा है HTML का पूरा नाम बताइए। तो HTML का क्या आपका पूरा नाम होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या आपका होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपको देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक, क्या आपको होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये देखिए आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, जो आपके यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। ठीक, तो ये प्रश्न आपका आया हुआ आ भी सकता है। ठीक, यहाँ देखिए बोला हाइपर लिंक से आप क्या समझते हैं। अगर आपके पेपर में अगर हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बोल दीजिएगा कंट्रोल प्लस के होती है। क्या आपकी होती है, कंट्रोल प्लस के होती है। ठीक, आपके पेपर में आया भी है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कॉपी की क्या होती है शॉर्टकट की, तो आप बोलेंगे कंट्रोल प्लस सी। ठीक, अगर आपसे बोलेगा पेस्ट की क्या आपकी होती है शॉर्टकट की, तो आप बोलेंगे कंट्रोल प्लस वी। क्या बोलेंगे आप, कंट्रोल प्लस वी बोलेंगे। ये देखिए आपका होता है पेस्ट का होता है। ठीक, आपके यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपसे बोल दिया कॉपी की क्या आपकी होती है शॉर्टकट की, तो आप बोलिएगा कंट्रोल प्लस सी। ठीक, अगर आपसे बोल देगा पेस्ट की क्या होती है शॉर्टकट की, आप बोलिएगा कंट्रोल प्लस वी। ठीक, क्या बोलेंगे आप, कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी होती है, पेस्ट क्या होती है कंट्रोल प्लस वी होती है। ठीक, और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, हाइपरलिंक की क्या होती है आपकी शॉर्टकट की, आपकी होती है कंट्रोल प्लस के होती है। ठीक, ये प्रश्न देखिए कॉपी और पेस्ट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक, तो आपको हम स्ट्राइक बता दिए, हाइपरलिंक अगर पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे, कंट्रोल प्लस के बता दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए बोल रहा है आपका हाइपरलिंक क्या बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखिए कि किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। ठीक, जब क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने जो है कोई एक पेज हम मान लीजिए ओपन किए, जैसे मान लीजिए चलिए हम यही एक पेज कर देते हैं ऐसे। ठीक, और यहाँ पे हम लिख दिए यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक, यहाँ पे हमने कंप्यूटर लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी हम टेक्स्ट पे क्या करेंगे, कोई हम दस्तावेज कोई इमेज या कंप्यूटर क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, जब इसमें ऐड कर देंगे आपको हम सरल शब्द में बता दे रहे हैं। जैसे कि आप जब क्या करते हैं, जब गूगल पे कोई कार्य करते हैं तो उसमें क्या आपका होता है कि आप जब उसको कोई वेबसाइट अगर आप जब ओपन करते हैं, उसकी एक क्या होती है कि आपको ब्लू कलर के मिलता है, एक आपका ब्लैक कलर का मिलता है। जब आप क्या करते हैं, जब ब्लू कलर पे आप क्लिक करते हैं तो उसमें क्या आपका होता है कि कुछ ना कुछ उसमें कंटेंट ऐड होता है, उसके बारे में आपको क्या आगे आपको ले जाता है। ठीक, जब उसमें क्या आप कोई आप ऑप्शन जो उसको ओपन कर पाते हैं।
ठीक, वो क्या होता है आपका हाइपरलिंक्स क्या होता है आपका जुड़ा होता है। ठीक, वो यहाँ पे क्या बताया गया है। ठीक, आगे देखिए यहाँ बोल रहा है एनिमेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन और किस में होता है। जैसे मान लीजिए आपको बता दें कि जैसे आप लोग शादी की कैसेट वगैरह देखते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो है इमेज पे जो इफेक्ट डाला रहता है, जैसे जो आपकी डिजाइनिंग आपके सामने जो प्रस्तुत हो दिखाई देती हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, सॉरी एनिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको, एनिमेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कई स्थित चित्रों या डॉक्यूमेंट पेजों को एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पर गुजारना जिससे गतिशीलता का आभास हो, उसे क्या बोलते हैं आप, एनिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, एनिमेशन बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि आप पावर पॉइंट पे क्या करते हैं, आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, एक एक स्लाइड को क्या करते हैं कि आप उसको स्लो मोशन में उसको क्या करते हैं, स्लाइड शो करते हैं। आपको एक जो जो आप दिए रहते हैं एक एक स्लाइड पर, उसमें क्या होता है कि आपको धीरे धीरे आपको दिखाई देता है और आगे आगे क्या होता है कि आपको जो है बढ़ता रहता है, आपको दिखाई देता रहता है। ठीक, वही क्या आपका होता है, एनिमेशन होता है। क्या आपका होता है, एनिमेशन होता है। ठीक, आगे देखिए हम चलते हैं। अगला देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि गूगल क्या है। ठीक, तो गूगल देखिए क्या होता है, गूगल एक सर्च इंजन है। क्या आपका, गूगल एक सर्च इंजन है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार हमको क्या करता है, वो दिखाता है, मतलब प्रस्तुत करता है, मतलब ठीक। जैसे यहाँ देखिए बताया गया गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल में हम वंचित शब्दों को डालकर उसके बारे में समुचित जानकारी क्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या होता है जो आपका गूगल जो आपका बॉक्स बना होता है, जो आपका गूगल होता है, जो आपका गूगल होता है, ऐसे जो आपका बॉक्स बना होता है, ठीक, इसी बॉक्स में क्या करते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं इसमें टाइप करते हैं, क्या करते हैं आप, टाइप करते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम, आप टाइप जब करते हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं इसके बारे में क्या करते हैं, जानकारी हमको क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। हम इसमें टाइप कर क्या करते हैं, आप सर्च वाले बटन क्या करते हैं, दबा देते हैं, तो हमको इसके बारे में क्या होता है आपको पता चल जाता है। ठीक, अगर आपके पेपर में आ जाएगा गूगल क्या है, तो गूगल आप क्या बोलेंगे, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल आपका क्या एक सर्च इंजन है। ठीक, आगे चलिए हम बात करते हैं। आपको देखिए यहाँ बोला है सीडी का पूरा नाम क्या आपका होता है, तो पीछे बताएं। देखिए सीडी का पूरा नाम आपका क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क होता है। क्या आपका होता है, कंपैक्ट डिस्क होता है, जो आपके 2023 में क्वेश्चन इसका जो प्रश्न आपका जो प्रश्न आया हुआ है। ठीक, यहाँ पूरा नहीं लिखा गया है, बता दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ देगा सीडी का पूरा नाम आपका क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप कंपैक्ट डिस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, कंपैक्ट डिस्क बोलेंगे। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और पेंट किसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये देखिए आपका किसके अंतर्गत आता है, MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए आपको बता दें, जैसे आपका हो गया वर्ड, क्या आपका हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल, ठीक, पेंट, ठीक, और देखिए आपका होता है पावर पॉइंट। ठीक, ये देखिए सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये देखिए आपके आते हैं MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आपके MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगर आपके पेपर में अगर प्रश्न ऐसा बन गया एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट, एक किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आपके MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे देखिए चलते हैं हम, अगला प्रश्न यहाँ देखिए। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं। देखिए वेबसाइट की जो पहला पेज ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, उसको हम होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, होम पेज बोलते हैं। ठीक, जो आपका पहला पेज आता है वही आपका क्या होता है कि होम पेज होता है। ठीक, आगे चलिए अगला प्रश्न हम देखिए आपको लेके चलते हैं। यहाँ देखिए बोला है पासवर्ड से आप क्या समझते हैं। देखिए आप बता दें जो पासवर्ड होता है आपके लिए बहुत क्या सहायता प्रदान करता है। जैसे क्या होता है कि जब आप क्या आपका जैसे स्मार्टफोन है या आपका टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसमें जब आप कोई पासवर्ड लगा देते हैं तो आपके सिवा इसको कोई आपका जो चालू नहीं कर पाएगा। जब तक आपका पासवर्ड इसमें क्या आप उसको जब तक उसको बताएंगे नहीं तब तक आपका क्या पासवर्ड को खोल पाएगा, नहीं खोल पाएगा। देखिए अगर आप इसमें पासवर्ड अगर नहीं लगाए रहेंगे तो वो क्या होगा, ओपन कर सकता है, उसमें आपका कोई भी कार्य कर सकता है, चाहे आपका जो डेटा उसमें कुछ इरेज कर सकता है या उसमें कुछ और भी या क्या डाटा ऐड कर सकता है। ठीक, जिससे आपको क्या बाद में आपको क्या परेशानी हो सकती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम पासवर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप, पासवर्ड लगाते हैं, ताकि क्या करेंगे हम जब भी इसको हम चालू करें या चलाएं, हम इसमें कोई कार्य करें तो केवल क्या करें, हम ही करें, ना कि क्या कोई दूसरा करे। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है उसे क्या बोलते हैं आप, पासवर्ड कहलाता है, मतलब पासवर्ड कहते हैं। ठीक,
तो यहाँ देखिए हमारा जो एक प्रश्न था, ये हमारा देखिए लास्ट प्रश्न था। ठीक, आगे देखिए आपको जो है कल और आपको जो प्रश्न लेके आएंगे, ठीक, जो आपके एग्जाम में क्या, वो जो आपके प्रश्न वो बने। ठीक, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाए वो आपका पेपर में ना बने, नहीं, हमारा जो 100% जो है रहेगा कि जो हम आपके सामने जो जितना आप मेहनत करें उससे हम कई गुना मेहनत करेंगे, जो आपको प्रश्न ढूंढ ढूंढ के हम आपको जो है बताएंगे कैसा प्रश्न बनता है, कैसे आते हैं। ठीक, सब आपको जो हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो धन्यवाद। अगर आपको जो क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।